नमस्कार जन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि आपका यूपी टेट हो चुका है, आपकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। अब आप लोगों ने मिला भी लिया होगा तो पता लग गया होगा कि आप पास हो रहे हो, एक अच्छा स्कोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारी जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिसका अच्छा स्कोर हो रहा है तो उसने पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट की थी, तब उनका अच्छा स्कोर यूपी टेट में हुआ है। ऐसे साथियों आपको पता है कि यूपी टेट होने के बाद आपको पता है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत जी ने बोला था कि आपके आयोग के द्वारा सारी प्रोसेस जो भी भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रही है, आपके यूपी टेट होने के बाद सारी प्रक्रिया जो आपकी यूपी टेट के बाद टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी आपकी इसी वर्ष। आपको याद भी होगा और पता भी है, प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों आज मैं चर्चा करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट है ये क्या है। पीआरटी का अगर बारे में बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन सा कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, आपके कह सकते हैं अदर स्टेट वाले कितने क्या मान है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और आपके कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, आपका पेपर कैसे होने वाला है, हर सवाल का जवाब, सारी चीजें अगर ये वीडियो आप देखोगे आपकी सारी समस्या का समाधान इस वीडियो से हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कह सकते हैं बढ़िया तरीके से पूरी वीडियो देखो, आपकी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। आइएगा चर्चा कर लेते। सबसे पहले आप देखोगे इसके लिए सुपर टेट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, छोटा सा एक सरल भाषा मैंने ये आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहां पर अगर आप देखोगे, अगर आपने ट्वेल्थ के साथ ग्रेजुएट एंड कह सकते हो उसके साथ आपने क्या किया हो, आपने डीएलएड या बीटीसी या आपने बीएलएड कर रखा है, तो आप वही कह सकते हैं इस सुपर टेट को दे सकता है। लेकिन इसके साथ एक और बात ध्यान होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपका कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे सी टेट पास हो चाहे आपका यूपी टेट पास हो, पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं फॉर्म भर सकते हो, जो वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो आपको कैसा ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ साथ इसके साथ साथ आपको डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए, ठीक ना। यह होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी कह सकते हैं स्नातक है और साथ साथ आप डीएलएड इत्यादि है, और इसके साथ आपको क्या चाहिए है, यूपी टेट या सी टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, वो ही कैसा तो फॉर्म भर सकता है। इसके साथ आपको बताना होना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्वेल्थ करने के बाद आपने देखा होगा जो आपको बीएलएड होता है, क्या होता है साथियों, बीएलएड जो होता है ये भी आपके 4 वर्ष का होता है। अगर आपने इसको भी कर रखा है, पास है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है सुपर टेट का, ठीक है ना। ये बात समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अब आपके दिमाग बनना, सर एज कितनी है हमारी, तो सर 38 साल हो चुकी है हमारी, सर 35 साल हो चुकी है, कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, कितना अधिकतम वाले फॉर्म भर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी एंड हैंडीकैप्ड जो साथी, उन्हें कितने वर्ष का एज में छूट मिलती है। इससे पहली वाली भर्ती का अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं, तो आपको मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ आपके लिए कुछ गवर्नमेंट के नियमानुसार अगर देखोगे, अगर ओबीसी से आ रहे हैं तो कुछ आपको एज में क्या मिलेगा, छूट मिलेगी। तो ओबीसी से आ रहे हैं लगभग आपको 3 ईयर्स की आपको छूट है। अगर आप एससी एसटी से आ रहे हैं तो साथियों इसमें आपको कितनी ही उम्र छूट है, तो आप कह सकते हैं 5 वर्ष की है। एंड हैंडीकैप्ड दिव्यांग वगैरह हैं तो आपके लिए साथियों 15 वर्ष तक की आपकी छूट मिल रही है इसमें एज, ठीक है ना। ये बात इतनी कवर हो गई। आगे बात करते हैं साथियों, पेपर कैसा होने वाला है। ऑब्जेक्टिव मोड होता है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 अंक का होता है, एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, और घंटे कितने होते हैं, 2 घंटा 30 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं प्रमुख से 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, विद ओएमआर में भरने होते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले साथियों, ये एक सरल भाषा में ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया, सहायक अध्यापक होता है और इसमें प्रक्रिया जो होती है, सारी चीजें मैंने आपसे चर्चा कर ली है, ठीक। अब बात बनती है साथियों कि इसमें मेरिट लिस्ट कैसे क्या बनती है सर, तो मैं बताना चाहता हूं मेरिट लिस्ट में अगर चर्चा हुई रही है तो इसमें आपके जो सुपर टेट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें आपको 60% रहता है। आपने हाई स्कूल, इंटर एंड बीएससी, हाई स्कूल आपने जो है आपके 12th जो है साथियों, ऐसे लिख लीजिए साथियों, हाई स्कूल एंड 12th एंड कह सकते ग्रेजुएशन, इन तीनों का अगर बात करते हैं 10-10% इसका लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये टोटल मिलाकर क्या बनता है साथियों, आपकी मेरिट लिस्ट बाद में बनती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और भाई आपका कह सकते हैं 10th के साथ साथ आपको डीएलएड भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना, उसके भी 10% ही रहता है। तो ये तीनों चीजें आपको ये पता होना चाहिए, ये भी अपने दिमाग पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतनी बात कवर हो गई। आगे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी और बढ़ते हैं। पेपर मोड कैसे होने वाला है, तो साथियों आपका ऑफलाइन ही मोड होता है,
ऑनलाइन मोड नहीं होगा और ना ही कह सकते संभावना है, आपका ऑफलाइन ही मोड पेपर होने वाला है। ठीक, इतनी बात। अब हम बात करने वाले अदर स्टेट वाले बारे में कि सर अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, तो साथियों बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कह सकते हैं प्रमुख दिशा निर्देश होते हैं। ठीक है ना। पहली बात तो आपको अदर स्टेट वाले किस में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, आपको पता है। और इसके लिए साथियों वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है, उसको लेकर जब आ जाएगी उसमें देखते हैं क्या कुछ बदलाव किया जाता है, नहीं बदलाव किया जाता है, तो उसके आधार पर बताएंगे। अदर स्टेट वाले मान होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो ये ऑफिशियल आपका सिलेबस कुछ वर्ष जब यूपी टेट आए तो उस टाइम आपका सुपर टेट का भी सिलेबस दे दिया गया था। तो ये आपका सुपर टेट का है, देख सकते हो। आपका सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा संरचना विषय वस्तु सारी दे रखी थी। 2.5 घंटा पेपर, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट होंगे। किसी प्रकार निगेटिव मार्किंग है नहीं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 अंक आपको मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया है, जिसमें भाषा के बारे में बात की, हिंदी आपकी, संस्कृत है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, अर्थात ये कौन से स्तर के हैं, तो इन्होंने बता रखा था कि आपको 12th लेवल के हैं, आपके स्तर पर आएंगे चीजें, ये ध्यान रख लेना है। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी एंड जीवन कौशल, प्रबंध, अभिव्यक्ति, ये सारे लगभग आपके ये क्या है, प्रमुख से सब्जेक्ट हैं। इतने सारे सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में आते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे, पहले आपके हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं, तो ये टोटल 40 मार्क होगी, जिसमें 20 मार्क्स जो होते हैं आपके हिंदी के रहेंगे, बाद बाकी आपके संस्कृत और कह सकते हैं इंग्लिश के रहेंगे। इसके बाद विज्ञान के बारे में अगर बात करी जाएगी तो विज्ञान आपके कह सकते हैं कितने हैं, आपको 10 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, 10 नंबर के रहने वाला है। गणित की बात करते हैं 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के रहने वाले हैं। पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो आपका 10 नंबर 10 नंबर का है साथियों। उसके बाद शिक्षण कौशल आपका देखो, इसमें पर्यावरण भी है, आपका ईवीएस के साथ साथ एसएसटी भी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जो आपका 10 नंबर का ये बनना है तो इसमें बहुत कह सकते हैं डीप अच्छे तरीके पढ़ना पड़ेगा। तो एसएसटी और ईवीएस आपका 10 नंबर की है। शिक्षण कौशल आपका 10 नंबर का है। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो आपके करंट्स बोलते हैं, करंट अफेयर्स बोलते हैं, ये आपका 30 नंबर रहने वाला है, जिसमें यूपी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और तार्किक ज्ञान है जो आपका, ये आपका 5 नंबर का आपका कह सकते हैं क्या रहता है, प्रमुख रूप से अगर बात करते हैं सूचना तकनीकी, कहने का मतलब ये कि आपका प्रमुख रूप से अगर देखा भी होगा कंप्यूटर वगैरह से लिए जाते हैं, और जीवन कौशल इत्यादि ये भी आपका 10 नंबर का है। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इतनी बात आपको कवर हो गई कि सर क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या प्रक्रिया है। अब सुनो मेरी बात, सारे साथियों से कहूंगा ये सारी चीजें आपने कवर कर ली होंगी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, जितने भी साथी सहयोगी हैं, इतनी चीजें आपने बड़े, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या कह सकते हैं प्रमुख से एज होनी चाहिए, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, अदर स्टेट को लेकर सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब साथियों बात बनती है कि सर आने वाली भर्तियों में हम कैसे क्या करेंगे, जो ऊपर सुपर टेट आ रहा है, क्या हमारी उस लायक तैयारी है, क्या हम उस लायक तैयार हैं। तो साथियों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपका यूपी टेट तो हो ही चुका है, सुनिए मेरी बात, यूपी टेट आपका हो चुका है, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जो थे, जो आपके 5 सब्जेक्ट थे, ये आपके कह सकते हैं सुपर टेट में आपको बहुत लाभ देंगे। किसमें देंगे साथियों, सुपर टेट में आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब अपने रिदम को बिल्कुल कम ना होने दीजिएगा, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, और सब्जेक्ट जो हैं उनमें अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। साथियों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यूट्यूब पर अब हमारे द्वारा क्या मिलने वाला है, यूट्यूब पर आपके लिए क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, सारे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट को विथ डिटेल के साथ आपको कवर करवाया जाएगा। इसको दिमाग बैठा लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब, जो बच्चे कह रहे हैं सर हम पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच से कह सकते हैं सारी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी से कहना चाहता हूं, आपकी 13 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत बेस्ट पूरी टीम है, सभी सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ द्वारा सारी चीजें आपको कवर करवाई जा रही हैं। तो जो बच्चे जुड़ना ही चाहते हैं कि सर हम चाहते हैं जुड़ जाएं और न्यू बैच स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो साथियों आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो कैसे क्या बैच से भी जुड़ने के लिए आपके लिए एक लाभ है, आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना पड़ेगा, तो गूगल प्ले स्टोर है, उस पर सर्च करना है अड्डा 24/7, तो जाकर साथियों अपनी आईडी लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है, एप्लीकेशन जब जाओगे साथी आईडी लॉगिन करने और कोर्सेज जाना है, ऑल कोर्सेज जाने, यहाँ पर टीचिंग दिखेगा, टीचिंग यूजीसी CSIR, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये आपको सुपर टेट का बैच दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर लेना है। बैच का नाम रखा गया विजेता बैच, जो कि आपके लिए क्लासेस स्टार्ट अभी हुई नहीं है साथियों,
इसकी क्लास न्यू बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच है, वाइड एंगल आपको मिलेगा। ये आपका 13 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि साथियों सुबह 11 बजे से लेकर 9 PM तक सारे विषय विशेषक आपके बढ़िया तरीके से कवर करवाएंगे। समय पर आपका कंप्लीट होगा। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है पीआरटी का, प्राइमरी का, तो आप देख सकते हो पूरी टीम तैयार है। ठीक है, अब आपके दिमाग बनना होगा सर ये क्या क्या है इसमें। 289 के साथ ऑनलाइन क्लासेस हैं, सीट्स आपकी सीमित रखी गई क्योंकि मुझे चाहिए रिजल्ट। पद सुनिश्चित करने के लिए हर तरीके से मेहनत करेंगे। एग्जाम आपके 2 कवर हो रहे हैं, वैलिडिटी आपके 6 मंथ की है, सारी विशेषताएं इसमें आपको दे दी गई हैं। अब आप सोच रहे सर ये कितने का बैच मिल रहा है विजेता, आपसे 1891 दिखा रहा हूं, इससे भी कम किया जा सकता है। कैसे, मोर ऑफर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक कूपन कोड आपको लगाना है BYT16 जैसे यहां पर आप कूपन कोड लगाओगे, ये 1805 से भी कम का ये सुपर टेट का बैच मिल जाएगा विथ डिटेल के साथ। सारे क्विज, सारे डाउट सेशन, सारी चीजें इसमें होंगी, तो इससे भी आप जुड़ सकते हो। फिर भी किसी प्रकार दिक्कत आ रही है, सर हमें नहीं परचेस कर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कॉल करिएगा, सारी समस्या समाधान इस नंबर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा साथियों, ये मत सोचो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये मत सोचो कि जब कह सकते हैं बिल्कुल निकटतम आ जाएगा कि कंफर्म हो जाएगा वैकेंसी आ गई है तब हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बहुत कह सकते हैं पिछड़ जाओगे। समझो कंपटीशन बहुत है, लंबे समय बाद भर्ती होने जा रही है, तो मैं तो यही कहूंगा जैसे यूपी टेट में आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, मेरे पास जितने भी मैसेज आए हैं अभी तक जो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद, तब से बहुत सारे बच्चों का अच्छा स्कोर हो रहा है। ऐसे मैं चाहता हूं, उन साथियों से कहूंगा अब तुम्हें रुकना नहीं है, सुपर टेट में लग जाना है, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। साथियों ये 6 महीने अपने किताबों को दे दो, मैं तो इतना ही कहूंगा, दिसंबर तक इन किताबों में लीन हो जाओ, मस्त हो जाओ, दुनियादारी से कोई मतलब ना रखो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद से एनसीईआरटी एससीईआरटी बुकें पढ़ो, 12th लेवल तक पूरी प्रक्रिया पढ़ डालो। साथियों इस बार सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है, एक अच्छा स्कोर तुम्हारा पक्का है। ठीक है, तो जानकारी आपको सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दे दी गई है। आज कितना। हिंद, जय भारत।